अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5.4 के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और फिर इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा और फिर उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। आइए मेरे साथ। यहाँ पर लिखा है फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। आज का सवाल भी 5.4 एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चंस की तरह का है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में, लेकिन प्रोसेस वही है। आपने यहाँ पर फैक्टर थ्योरम से 3 फैक्टर्स निकालने हैं जिनसे हमारी फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं, क्या तब्दीली देखते हैं कि जो एक्स क्यूब है उसका कोएफिशिएंट पहले की तरह 1 नहीं है बल्कि आज तो 3 आ रहा है। तो घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो कांस्टेंट 4 है उसके पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 4 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या बनते हैं, +-1 एंड +-2। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है उसमें क्या करना है, ये जो 3 है यहाँ तो होना चाहिए था 1, लेकिन 1 तो नहीं है, अब आ गया है 3। तो क्या करेंगे, अब आपने इस 3 को इस 4 पे कांस्टेंट पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और 4 पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, 4/3 को आप 4 × 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ फिर से मैं बात को अब दोहराना चाहूँगा। ये जो 3 है इसको कांस्टेंट पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4/3। अब 4/3 को जाहिर है 4 को नीचे उतार लें और यहाँ 1/3 कर लें। चूँकि 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 4 तो बन ही जाएगा, बटे में 3 भी आ जाएगा, लेकिन आपने शेप ऐसी देनी है, इस तरह की शेप देने से मुझे एक 1/3 मिल जाता है जो कि फैक्टर्स में नहीं, इसको हम अलग सा लिखेंगे +-1/3। मिसाल के तौर पे ये आप समझ लीजिए 4/3 का फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, किसका फैक्टर बन जाएगा, ये 4/3 का फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाने का मतलब ये नहीं कि 4 इसके इक्वल है, वो फैक्टर्स बनाए हुए हैं। आप यहाँ पर इस तरह कर लें, इम्प्लाइज दैट लगा दें या इक्वल, तो वैसे ही मैंने लगाया है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ 4/3 का ये क्या है, 1/3 फैक्टर है। ठीक है, अब आपने इसको कर देना है रेस। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, हमने x की, चूंकि मेरे पास पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं, 2, 4 और 2, 6 फैक्टर्स हैं और इन 6 फैक्टर्स में मुझे चाहिए 3 फैक्टर्स ऐसे जिनमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो भाई रिमाइंडर 0 आ जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। हम इसको p(x) लेट करते हैं पहले स्टेप में। आप चलें इसी में हम p(x) इसको लेट कर लेते हैं। अब मैं x की वैल्यू यहाँ से चूज़ करूँगा +-1 से, तो +-1 से चूज़, सबसे पहले हम x की वैल्यू लेंगे +1। 1 अगर मैं पुट करूँ तो क्वेश्चन तो अपनी सिचुएशन जो है अपनी शेप में बरकरार है, लेकिन वो समझाने की गर्ज से मैंने 3 को डिवाइड किया था 4 पे ताकि मुझे जो फैक्टर है वो मिल सके, लेकिन डिवाइड नहीं करना, यूं ही रहेगा ये क्वेश्चन। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ +1 पुट करता हूँ तो 1 से पुट करने से मुझे ये 0 बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मैं +2 और -2 का चेक कर लेता हूँ, मैं x की वैल्यू 2 डियर स्टूडेंट्स पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ x आता है 3x³ - x² -12, x की जगह पे 2 + 4। तो डियर स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ आपने देखा कि x था वहाँ x की वैल्यू 2 जो है वो मैं पुट कर चुका हूँ और मैं इसको करूँगा सिंप्लीफाई और देखूँगा कि क्या आता है रिजल्ट। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए कि 2
2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 12 2 ज़ार 24 एंड प्लस 4, 8 3 ज़ार 24 माइनस 4 माइनस 24 प्लस 4, माइनस 24 प्लस 24 से कट गया, माइनस 4 प्लस 4 से कट गया, तो भाई ये तो ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फ़ौरन से ज़ीरो आ गया है। इसका मतलब x की वैल्यू जो +2 है वो एक्सेप्टेबल है। तो हम यहाँ पर फैक्टर क्या बनाएंगे, ये जो 2 है इस साइड पे आएगा, तो x माइनस 2 इज फैक्टर, तो ये फैक्टर बन जाएगा। उसके बाद -2 आता है, -2 पुट करने से क्या होगा, -2 पुट करने से शायद उससे भी कांस्टेंट, उससे भी रिमाइंडर 0 आ सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं सेकंड ट्रायल में हम p ऑफ x लेते हैं दोबारा से 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 प्लस 2 के बाद फिर -2 का जो फैक्टर है वो x इक्वल टू -2 ले लीजिए। तो यहाँ पर x जहाँ जहाँ आता है -2 पुट कीजिए, 3 इंटू -2 की पावर 3 -2 का स्क्वायर प्लस -2 एंड प्लस 4। तो यहाँ पर x की जगह पे हमने अब -2 पुट किया है, तो -2 की पावर 3 क्या होता है। ये स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी माइनस आ जाए तो उसकी पावर अगर ऑड है तो फिर माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, और ये माइनस का 2 है, -2 के स्क्वायर ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 2 2 ज़ार 4। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ार 24 एंड प्लस 4, 8 3 ज़ार -24 -4 प्लस 24 प्लस 4, ये प्लस 4 -4 से कटा, -24 प्लस 24 से कटा, तो भी ये क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब अगर -2 को उठा के इस साइड पे लेके आए तो ये x प्लस 2 बन जाएगा एक और फैक्टर। ओके, अब हमारे पास क्या बचता है, ±1/3। तो चूंकि यहाँ पर ये जो 3 था ये कोफिशिएंट था, लीडिंग कोफिशिएंट, इसको डिवाइड करके एक फैक्टर यहाँ से भी बनाना होता है। चूँकि अब पॉसिबल नहीं है, अब 4 के फर्दर फैक्टर्स नहीं हैं, वो तो फिनिश हो जाते हैं, तो फिर एक नया फैक्टर हमने यहाँ से तजवीज़ किया है, जो कि 3 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो फिर एक नया फैक्टर मार्ज़ वजूद में आता है 1/3। तो वो मैंने आपको पहले तरीका बताया। तो हम अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे। इसको हम रेस करते हैं, अब हमारे पास फिर से पॉलिनोमियल को लिखेंगे अगेन 3, ये हमारा थर्ड ट्रायल होता है, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब x की वैल्यू पहले मैं +1/3 पुट करूंगा, अगर इससे काम ना चला तो फिर मेरे पास सेकेंड ऑप्शन है x की वैल्यू -1/3 की। तो चलते हैं पहले +1/3 की तरफ। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x आता है मैं वहाँ वहाँ पुट करने जा रहा हूँ 1/3, और उसके बाद x स्क्वायर आ रहा है तो 1/3 आ जाएगा, फिर 12x आ रहा है, फिर 1/3 आ जाएगा, और कांस्टेंट +4 एज इट इज़। उसके बाद 3 है, अब ये जो 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 ही आएगा, बट जो डिनोमिनेटर में 3 है अगर उसकी पावर 3 लेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 आएगा। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/27। उसके बाद माइनस, फिर 1/3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ बनेगा 1/9। उसके बाद माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 बटे में 3 आता है, और क्या आता है +4। तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 जो है 27 से कट रहा है, यहाँ बन जाएगा 1/9। उसके बाद आता है -1/9 माइनस ये 3 12 से काट दीजिए तो ये बनता है -4, और उसके बाद आता है +4। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का 1/9 माइनस के 1/9 से कट रहा है, माइनस का 4 प्लस के 1/4 से कट रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो 1/3 है उसमें इतना दम था कि उसने रिमाइंडर को 0 किया है, तो यहाँ से हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इस 1/3 को कहेंगे कि तुम पीछे आ जाओ x की तरफ, तो जब ये पीछे आता है x की तरफ तो ये बन जाता है x - 1/3 इज इक्वल टू 0।
जिस तरह से यहाँ पर आपने x माइनस का 1 इधर आया था तो क्या बन गया था x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बना था और फिर ये हमारा फैक्टर आ गया था। इसी तरह यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, जब ये 2 इस तरफ आया तो ये बन गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो 0 के बराबर होता है उसी को हम फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो लीनियर 0 के बराबर आ जाता है उसी को ही हम फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं। अब ये x माइनस 1/3 भी फैक्टर बन रहा है, लेकिन आप चूंकि यहाँ पर बटा आ रहा है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस तरह करते हैं, -1/3 है, इसका आप एलसीएम ले लें। अब ये 3 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा -1, क्योंकि 3 से कट जाएगा, -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बन गया 3x माइनस 1। ये जो 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, ये 1 से मल्टीप्लाई आ गया, 3x माइनस 1 आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें ये 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली शेप लेके आनी है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फैक्टर जो है वो फाइनली तैयार हुआ है। अब हम इनको कंबाइन करते हैं, यहाँ से दोबारा लिखते हैं पॉलिनोमियल को, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। इसके 3 फैक्टर्स क्या बने हैं, एक x माइनस 2 बना है, दूसरा फैक्टर x प्लस 2 बना है, तीसरा फैक्टर आपका क्या बना है 3x माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ रहिएगा, चलते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 8 और उसकी आपकी पॉलिनोमियल जो है वो आपके सामने डिस्प्ले कर चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं क्या देखता हूँ कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, जो कि पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक किए थे। उनमें सब में एक्स की 3 का कोफिशिएंट 1 हुआ करता था, लेकिन अब की बार क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स क्यूब का कोई ना कोई कोफिशिएंट है, मतलब 1 के अलावा कोई ना कोई कोफिशिएंट है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली आती है। सबसे पहले तो आपने इस 1 के फैक्टर्स तलाश करने हैं। 1 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 के फैक्टर होते हैं, एक प्लस माइनस 1 ही होता है, या +1 होगा या -1 होगा, इससे आगे हम नहीं जा सकते। उसके बाद फिर हमने एक सेकंड ऑप्शन होती है, ये जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है इसको कांस्टेंट पे डिवाइड करना होता है। तो 1 को जब इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। इसका मतलब फिर एक और ऑप्शन हम ले लेते हैं, किसकी, +-1/2 की। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4। तो हमने 3 वैल्यूज़ यहाँ पर ऐसी चाहिए जिनसे रिमाइंडर क्या हो जाए 0। तो मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ से रिमाइंडर ऐसे 3 वैल्यूज़ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना था, सबसे पहले इस 2 को 1 पे डिवाइड कर देना है, वो तो +-1/2 आपने यहाँ पर ले लेना है। तो और 1 के फैक्टर्स क्या है, वो +-1 है, वो भी ले लेने हैं। अब यहाँ पर चलते हैं x की ट्रायल की तरफ। सबसे पहले x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। P of 1 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। 2 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 -1, तो ये सब कट गए, आंसर 0। इसका मतलब ये जो 1 है इसको उठा के इधर ले आए तो ये बन गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 1 क्या बन गया, इज फैक्टर। इसी तरह हमारा सेकंड ट्रायल में हम p ऑफ x को दोबारा ले रहे हैं, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सॉरी यहाँ -1 है, सेकंड ट्रायल। अब हम x की वैल्यू -1 लेते हैं, तो x इक्वल टू -1, जहां जहां x आता है वहां हम -1 पुट करते हैं। उसके बाद +1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1, फर्दर क्या आता है -1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x आया उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे x आया उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे x आया उसकी वैल्यू पुट की, जहां जहां x आया मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है -1। अब आगे चलते हैं, -1 का क्यूब तो होता है -1, फिर 1 का स्क्वायर लिया +1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2, आगे +1 +2 -1, -2 + 2 से कट गया, -1 +1 से कट गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है 0। तो जल्दी से काम चल पड़ा, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में इतना खपना नहीं पड़ा और फ़ौरन से हमें फैक्टर्स मिलते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, ये जो x इक्वल टू -1 है, तो आप -1 को उठाएं, इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। ये x प्लस 1 क्या है, दिस इज द फैक्टर, ये क्या है, फैक्टर। और हम
थर्ड ट्रायल की तरफ आ रहे हैं। थर्ड ट्रायल हमारा क्या है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पॉलिनोमियल को अगेन। तो पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ x क्या है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैंने बोला था कि मैंने जो फैक्टर निकाले थे एक प्लस माइनस 1 निकाला था और एक प्लस माइनस 1/2 निकाला था। 1/2 का कैसे मैंने निकाला है, ये जो 2 है कांस्टेंट पे डिवाइड करके देखना होता है, वहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाती है जो कि अब की बार मिली है प्लस माइनस 1/2। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे प्लस 1/2 की, यानी कि x की वैल्यू प्लस 1/2 पुट करके देखते हैं। तो चलते हैं जी 1/2 की तरफ। 2 इंटू एक्स 1/2 की 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर 2 इंटू 1/2 माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जब एक्स क्यूब का कोई ना कोई कोफिशिएंट आ जाए तो फिर यकीनन एक्स की एक ना एक वैल्यू ऐसी ज़रूर आएगी जो फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, जो बटे की फॉर्म में होगी। तो बाकी हो सकता है x इक्वल टू 1 बटे में नहीं है, x इक्वल टू माइनस 1 बटे में नहीं है, लेकिन एक वैल्यू ऐसी ज़रूर आ गई है जो कि बटे में आ रही है, डेसिमल में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो हमने फिर इसको पुट करके यहाँ पर वैल्यू निकालनी है रिमाइंडर की। तो 1/2 की पावर 3 कितना होता है 1/8, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 से कट गया -1, उसके बाद क्या आता है -1। 2 4 से काटेंगे तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 -1 -1। आगे चलती हैं, इनको प्लस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। 4 और 4 एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर क्या आ जाता है 1 + 1 -1 क्या होता है -2। 1 और 1 क्या होता है 2/4 और -2। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू पर यहाँ पर रिमाइंडर 0 1/2 पे नहीं हो रहा। तो हो सकता है फिर हम माइनस लें, क्योंकि प्लस 1/2 पे 0 नहीं आ रहा तो मैं -1/2 लूँगा। तो जहाँ जहाँ 1/2 आ रहा है मैं वहाँ पे माइनस पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए -1/2 की पावर 3 लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का चूँकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, आगे -1 है। तो ये चीज़ बन जाएगी -1/4, आगे +1/4, ये है प्लस का 1 और वो है माइनस का 1। तो यहाँ पर मुझे सब कुछ कटता नज़र आ रहा है, -1/4 प्लस 1/4 से कट गया, प्लस का 1 माइनस के 1 से कट गया, तो रिमाइंडर क्या आता है 0। इसका मतलब x की वैल्यू जो -1/2 ली है ये फेवरेबल है, लेकिन x की कीमत जो मैंने पहले 1/2 ली थी जो कि पॉजिटिव की थी, उससे रिमाइंडर 0 नहीं आया था, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं थी। तो हमने फिर एक्सेप्ट कर लिया है x इक्वल टू -1/2। तो मैंने पहले भी बता रखा है आपको डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि x की हर वैल्यू के लिए रिमाइंडर 0 आएगा। नो, हिट टू ट्रायल रूल का हम यहाँ पर जो है इस्तेमाल करते हैं, सारी वैल्यूज़ को चेक करने की कोशिश करते हैं और जिस वैल्यू पे रिमाइंडर 0 आ जाता है उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिस पे 0 रिमाइंडर नहीं आता उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं, अगर हमारे 3 फैक्टर्स पूरे हो जाते हैं तो चौथा ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। x की वैल्यू -1/2 है, जब -1/2 उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा 0। तो इसको आप, मैंने बोला था कि यहाँ पर जब बटा आ जाए तो आपने उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर बटा नहीं था तो सॉल्व करने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आई, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने का एक ये भी मेथड है कि मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ, क्योंकि x के नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम तो 2 आता है, और फिर हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर होता है जब दूसरी साइड पे जाता है तो क्या 0 से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि इस तरफ ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर चलिए 2x + 1 इज इक्वल टू, जब 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यह 0 आ जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर उसी तरह की लीनियर इक्वेशन आ चुकी है, जिस तरह यहाँ पर x + 1 = 0 था, जिस तरह यहाँ पे x - 1 = 0 था, इसी तरह यहाँ पर 2x + 1 = 0 आ गया और बटा जो है वो ख़त्म हो चुका है, अपनी असली हालत में आ चुका है। तो हम इसके फैक्टर्स को किस तरह से तरतीब देंगे, यहाँ पर आप देखते हैं 2x³ + x² - 2x - 1 इज इक्वल, अब इसके तीनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे। यहाँ पर पहला फैक्टर क्या है x - 1 है, दूसरा फैक्टर क्या है x + 1 है, तीसरा फैक्टर क्या है 2x + 1। तो ये बन गए तीनों फैक्टर्स।
और मज़े की बात, अगर इन तीनों फैक्टर्स को करें मल्टीप्लाई आपस में, तो आपको मिलेगा ये वाला पॉलिनोमियल जो कि हमें स्टेटमेंट में दे रखा है। तो ये साबित हो जाएगा कि हमारे ये जो फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के लिए बिल्कुल करेक्ट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो लेसन है वो बड़ा आसान लगा होगा और समझ भी आ चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।